गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने कल देखा था पोयम। कौन सा पोयम देखा था? जिस देश में गंगा बहती है। सही में जिस देश में गंगा बहती है वहाँ के लोग कैसे हैं? लकीली है। हमने इसके शब्द भी देखे। मैंने कहा था कि पहले कविता लिखिए, बाद में कवि परिचय, बाद में नए शब्द, कठिन शब्द, बाद में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। सी अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। प्रश्नों के उत्तर बताइए। भारतीयों के बारे में कविता के मन में क्या बताया? भारतीयों के बारे में कविता में क्या बताया गया है? भारत की कुछ नदियों के बारे में बताइए। आई विल राइट, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ऑन इन नोटबुक्स। विच नोटबुक्स? क्लास वर्क नोटबुक। क्लास वर्क नोट के में भी ये लिख लीजिए। वन मिनट, जस्ट 1 मिनट। Can I write on blackboard or can I write on send that copies of this notebook, that answers? I will tell. तो हमने कल शब्दार्थ दिए थे, शब्द आपने लिख लिए हैं। शब्दार्थ लिख लिए हैं, फिर भी लिख लीजिए। जो भी नहीं लिखे वह अभी लिख सकते हैं। जिसने नहीं लिखे वो लिख सकते हैं। पहले क्या लिखना है? कविता लिखना है। जिस देश में गंगा बहती है कविता लिखना है। बाद में कविता का, कवि का परिचय लिखना है। बाद में नए शब्द और शब्दार्थ ही लिखना है। इसे ही कहते हैं लिखना। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया सी। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। भारतीयों के बारे में कविता में क्या बताया गया है? भारतीयों के बारे में कविता में इस प्रकार बताया गया है कि जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है वैसे पवित्र हृदय वाले भारतवासी, भारतीय लोगों के हृदय में निर्मल भावना रहती है और ओठों पर सच्चाई रहती है। मेहमानों को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार समझने वाले हैं। जो कुछ पैसे उनके पास होते हैं उसी में ही अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा समझने वाले हैं। भारतवासी हर वह प्राणी की कीमत जानते हैं। वे सारे संसार को मिलजुल कर रहने के लिए कहते हैं। भारतवासी कभी भी स्वार्थ के अंधे बनकर जीवन बिताने वाले नहीं हैं। सारे विश्व को एकता से रहने का संदेश देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुछ नदियों के बारे में बताइए। क्वेश्चन में प्रश्न दिया है गंगा यमुना। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर दिस: गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा नर्मदा ताप्ती। ये आप देखकर लिख लीजिए। देखकर लिख लीजिए। इसके फोटो भी खींच सकते हैं आप।
फोटो बराबर खींच के बराबर लिख लीजिए। ऐसा ही आना चाहिए फोटो। नेक्स्ट देखो, कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। उचित क्रम देखो, एक चीज़ तो रहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। 2 1 4 3 लाइन कमी। भाव से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हम ईमानदारी से रहते हैं और थोड़े में गुजारा करते हैं। कविता, मिलजुल कर रहो और प्यार करो, ज़्यादा का लालच नहीं, हम थोड़े में गुजारा होता है, हमको थोड़े में गुजारा होता है। अभिव्यक्ति सृजनात्मक। प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। ये लिखना है। देखो, गीत में कवि ने मिलजुल कर रहने से क्या लाभ है, कहाँ है। मिलजुल कर रहने से अनेक लाभ है। इससे देश की एकता बढ़ती है, मिलजुल कर काम करते हैं, प्रत्येक काम सरल हो जाता है, इससे भाईचारा बढ़ता है, समाज का सर्वांगीण विकास होता है। हमें अपने मेहमान के साथ कैसा रहना है। हमें अपने मेहमानों को प्राण से भी ज़्यादा समझते, अतिथि देवो भव मानकर पूरे आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति में अतिथि ईश्वर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा का नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। इस भाव का अपने शब्दों में लिखिए। इसका भाव है कि भारतवासी लोभी नहीं होते, वे संतोष को ही अपना धन समझते हैं। भारतवासियों में गंगा में त्याग की भावना अधिक होती है। वे लालच में पड़कर गलत काम नहीं करते। इस कविता का सारांश कोई जरूरत नहीं। गीत में भाषा की बात बीट सी। नेक्स्ट बीट, यह प्लस में, इसमें, यह उपवन है, इसमें फूल है, जो प्लस में, जिसमें, भारत देश है, जिसमें विभिन्न धर्म और संस्कृतियाँ है। मुहावरे का अर्थ बताइए। जान से प्यारा होना, प्राण से अधिक प्रिय होना। नीचे दिए गए वाक्य रचना समझिए। हम भारतवासी है, हमारे होठों पर सच्चाई है, हमारे दिल में सफाई है। ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य मैंने बताया था, वही है। ये पूरा नोटबुक में लिखना है। आश्रित वाक्य, अंडरस्टूड। इस तरह ये पोएम का लिखान, प्रश्न उत्तर सब कुछ हो गया है। देखो, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है।
देखो ये चारों पैराग्राफ आप क्या कीजिए, कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है। कंठस्थ करें तो एक पैराग्राफ कभी भी आ सकता है, उसके आधार पर प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं। मैंने ये फेवन में दिया था, आप बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर गलत लिखे। गाकर पढ़ना कैसे, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ तो यही तो रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, देश में गंगा होती है, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। इस तरह ये पोएम ख़त्म हो गई है और इसका राइटिंग वर्क भी हो गया। नेक्स्ट गाने वाली चिड़िया, इसका इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट लेसन कौन सा है, गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है, पूछा गया है, देख लीजिए। देखो मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत बड़ा गर्व था। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा का वर्णन महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा। यात्रियों यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम जागो, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। राजा के सैनिकों ने उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और न कहीं पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वह कितनी मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ, वह मुझे रास्ते भर अपने मीठा मीठा गाना सुनाती है।
इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इस हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छे लगते हैं, फिर मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आई और मधुर स्वर आवाज़ में गाने लगी। ऐसा रीडिंग भी करना चाहिए, रीडिंग आपको आना चाहिए, रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेसन में अपन देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। समझ में आया?